हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 6 के चैप्टर 3 नेचुरल फाइबर टू फैब्रिक। इसमें जनरली हमको नेचुरल फाइबर्स के बारे में पढ़ना है और सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर्स देखिए, इसमें जैसे कि आपको शो कर रखा है, इसमें फाइबर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर्स। नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर्स, नेचुरल को फिर 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, प्लांट सोर्स और एनिमल सोर्स। क्या है नेचुरल फाइबर? देखिए, आपको इसमें कुछ भी नोट नहीं करना है। एंड में इसके जो क्वेश्चन आंसर आपको दिए जाएंगे, आपको क्वेश्चन आंसर नोट करने हैं। आपको ओनली इनको यहाँ से समझना है, लर्न करना है, अंडरस्टैंड करना है इनको, और रीड करना है केवल। क्या है देखिए इसमें, दी फाइबर्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, वे फाइबर्स जो नेचुरल सोर्स से ऑब्टेन करते हैं, लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स, जैसे कि प्लांट और एनिमल्स, आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स, जिनको हम नेचुरल फाइबर्स बोलते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल फाइबर्स, नेचुरल फाइबर से एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? आर कॉटन, सिल्क, वूल, फ्लैक्स। ये सब भी किसके एग्जाम्पल हैं? नेचुरल फाइबर्स के। कॉटन, फ्लैक्स एंड जूट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, सिल्क एंड वूल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। ये सब एनिमल से ऑब्टेन करते हैं। सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोकून ऑफ सिल्क वर्म। सिल्क फाइबर को किससे ऑब्टेन करते हैं? सिल्क वर्म से ऑब्टेन करते हैं, जो जनरली मलबेरी ट्री पर पाया जाता है, यानी सहतूत के पेड़ पर पाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम सिंथेटिक फाइबर्स की। द फाइबर्स विच आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम केमिकल सब्सटेंसेज इन इंडस्ट्री आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स। यानी वे फाइबर्स जिनको हम इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में कुछ सिंथेटिक केमिकल्स जो होते हैं, उनकी हेल्प से हम सिंथेसिस करते हैं, उनको बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर्स। सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स आर, उनमें से कुछ सिंथेटिक फाइबर्स के एग्जाम्पल्स हैं नाइलॉन, पॉलिस्टर, ऑर्लॉन एट्सेट्रा। ये सब क्या है? सिंथेटिक फाइबर्स हैं। सिंथेटिक फाइबर्स आर ऑल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल फाइबर्स। इनको हम आर्टिफिशियल फाइबर्स भी बोलते हैं। इनके एडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स क्या हैं, इनके लाभ क्या हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, हम क्यों ज़्यादा यूज में लेते हैं सिंथेटिक फाइबर्स को? उसके रीज़न है, फर्स्ट है, दीज फाइबर्स कैन बी वॉश्ड एंड ड्राइड क्विकली। इन फाइबर्स को हम जल्दी धो सकते हैं और ये सूखते भी जल्दी हैं। दीज आर चीपर देन नेचुरल फाइबर्स, ये नेचुरल फाइबर से सस्ते होते हैं। दे आर ईजी टू मेंटेन, इनको मेंटेन करना भी ईजी होता है। दियर स्ट्रेंथ इज हायर देन नेचुरल फाइबर्स, इनकी जो स्ट्रेंथ है, मजबूती है, वो नेचुरल फाइबर से ज़्यादा होती है। ये इनके रीज़न है कि हम इनसे सिंथेटिक फाइबर्स को ज़्यादा यूज में लेते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंसेज बिटवीन नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर्स। क्या क्या डिफरेंसेज है नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर्स में? इसमें दे रखा है, एक तरफ नेचुरल फाइबर्स हैं और एक तरफ सिंथेटिक फाइबर्स हैं। दी फाइबर विच वी गेट फ्रॉम नेचर आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर, जिनको हम डायरेक्टली नेचर से ऑब्टेन करते हैं, उनको बोलते हैं नेचुरल फाइबर। एंड दीज फाइबर्स आर मेड फ्रॉम केमिकल्स, और इनको हम केमिकल से ऑब्टेन करते हैं। दियर प्रोडक्शन डिपेंड्स ऑन एनवायरमेंटल एंड क्लाइमेट, इनको हम एनवायरमेंट पर, जो इनका प्रोडक्शन है वो डिपेंड करता है एनवायरमेंट पे और क्लाइमेट पे। कि अगर मान लीजिए जैसे कि प्लांट ग्रो नहीं करें, प्लांट का डेवलपमेंट नहीं हुआ, उन्होंने अपनी ग्रोथ नहीं करी, तो ये हमको ऑब्टेन नहीं होंगे। एनिमल्स, मान लीजिए एनिमल्स ऐसे हम जिनको रेयर नहीं कर पा रहे, पाल नहीं पा रहे उनको, ये भी ऑब्टेन नहीं कर सकते हम नेचुरल फाइबर्स को। ये जनरली एनवायरमेंट पे डायरेक्टली डिपेंड करते हैं। सिंथेटिक फाइबर की बात करें, दियर प्रोडक्शन डज नॉट डिपेंड्स ऑन एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट, ये क्लाइमेट और एनवायरमेंट पर डिपेंड नहीं करते। नेक्स्ट है थर्ड, देयर कैन बी डस्ट एंड इम्प्योरिटीज इन नेचुरल फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स में डस्ट हो सकती है, कुछ डस्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं, कुछ इम्प्योरिटीज हो सकती हैं। सिंथेटिक फाइबर्स में नो डस्ट एंड इम्प्योरिटीज प्रेजेंट, इसके अंदर किसी तरह की कोई डस्ट नहीं होती, किसी तरह की कोई इम्प्योरिटी नहीं होती। नेचुरल फाइबर में देखिए फिर, द डाइंग प्रोसेस इज ईजी इन दीज फाइबर्स, इनका जो डाइंग प्रोसेस है, यानी इनका जो कलर करने का प्रोसेस है फाइबर्स को, वो ईजी होता है। इनकी डाइंग इज डिफ़िकल्ट, सिंथेटिक फाइबर्स में डाइंग करना, उनको कलर करना डिफ़िकल्ट होता है। इट इज़ लेस ड्यूरेबल, ये लेस ड्यूरेबल है। इट इज़ मोर ड्यूरेबल, ये मोर ड्यूरेबल है। यहाँ पर ड्यूरेबल का मतलब है टिकाऊ, यानी ये चलते ज़्यादा हैं, टिकाऊ हैं, लंबे समय तक चलते हैं।
कौन से? सिंथेटिक फाइबर्स, जबकि ये नेचुरल फाइबर्स कम चलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ और टॉपिक्स की। सबसे पहला आता है प्लांट फाइबर्स। प्लांट फाइबर्स कौन कौन से हैं? कॉटन की बात करते देखिए। कॉटन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉटन प्लांट। इट इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड नेचुरल फाइबर। ये सबसे ज़्यादा यूज में ले जाने वाला फाइबर है। द प्लांट इज ग्रोन एट प्लेसेज हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। ये जहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है, ब्लैक सॉइल पाई जाती है, और वार्म क्लाइमेट जहाँ पर गर्म जलवायु होती है, वहाँ जनरली इनको उगाया जाता है। कूल, सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल। ये कूल होते हैं, सॉफ्ट होते हैं और कंफर्टेबल होते हैं। कॉटन इज प्रेजेंटली द वर्ल्ड्स मोस्ट यूज्ड फाइबर। प्रेजेंट में कॉटन को सबसे ज़्यादा यूज में लिया जाता है। एवरी पार्ट ऑफ द कॉटन प्लांट इज यूजफुल। प्लांट के जो कॉटन प्लांट का जो पार्ट है, हर पार्ट यूजफुल होता है। एंड वी सी इट्स एप्लीकेशन इन इंडस्ट्रीज। और हम इसके यूज जनरली इंडस्ट्रीज में देख सकते हैं, सच एज एपेरल, होम फर्निशिंग, मेडिकल एंड सर्जिकल, ऑटोमोबाइल एट्सेट्रा। कॉटन इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग फाइबर्स, फिलिंग प्लोज, मैट्रेसेज, किल्ट्स एंड विक्स ऑफ ऑयल लैम्प। इन सबको हम यूज में लेते हैं, जैसे रजाइयाँ वगैरह बनाने में, मैट्रेसेज, चद्दरें वगैरह बनाने में, पिलो, तकिया वगैरह, फैब्रिक्स हैं, कपड़े वगैरह बनाने में, ऑटोमोबाइल कवर्स बनाने में। इसके अलावा सर्जिकल मास्क वगैरह या फिर सर्जिकल जो यूनिफॉर्म होती है उनको यूज करने में। कुछ मेडिकल जो जनरली जैसे मेडिकल के जो ड्रेसेज होती हैं, उन ड्रेसेज को तैयार करने में इनको काम में लेते हैं। जैसे होम फर्निशिंग में हम जैसे सोफ़े वगैरह कवर लेके आते हैं तो वो भी कॉटन से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं ऑब्टेनिंग कॉटन फ्रॉम कॉटन सीड। किस तरह से इसको ऑब्टेन करते हैं? दी फ्रूट्स ऑफ कॉटन आर ऑफ साइज ऑफ लेमन्स। इसके जो फ्रूट्स हैं वो लेमन साइज़ के होते हैं, यानी नींबू के जैसे होते हैं डिजाइन इसकी साइज में। आफ्टर मैच्योरिटी कॉटन के मैच्योर होने के बाद बोल्स आर बस्ट। जो कॉटन बोल्स फट जाती हैं। ओपन टू प्रोड्यूस कॉटन सीड्स, जिससे क्या बनता है? कॉटन सीड बनते हैं, कवर्ड विद वाइट सॉफ्ट कॉटन फाइबर। इनके अंदर वाइट सॉफ्ट कॉटन फाइबर्स बनते हैं। कॉटन प्लांट्स आर पिक्ड फ्रॉम द फील्ड्स हैविंग कॉटन सीड्स इन दैम। कॉटन प्लांट जो है जनरली कहाँ से उठाए जाते हैं? इनको कॉटन सीड से, खेतों में हम जो प्लांट उगाते हैं वहाँ से इनको लिया जाता है। द कॉटन फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम सीड। फिर इनको वहाँ से लेकर के कॉटन फाइबर्स को वहाँ से सेपरेट किए जाते हैं, सीड से अलग किए जाते हैं उनको कॉटन फाइबर्स को। जैसे कि आप इसमें डायग्राम में देख सकते हैं, ये कॉटन फाइबर्स हैं, इसके ऊपर ये फाइबर्स हैं और ये इनका सीड है जो फटने के बाद में इसमें से कॉटन निकलना स्टार्ट हो जाती है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग फाइबर्स फ्रॉम सीड्स इज कॉल्ड गिनिंग। सीड से फाइबर्स को सेपरेट करने का जो प्रोसेस है वो गिनिंग कहलाता है। गिनिंग प्रोसेस के थ्रू हम उसको अलग करते हैं सीड से जो फाइबर्स हैं उनको। अब एम ऑफ गिनिंग, क्या हम इसका उद्देश्य क्या है गिनिंग करने का? यानी इनको जो सीड है कॉटन को वहाँ से अलग करने का क्या उद्देश्य है, क्यों किया जाता है? इसमें सबसे पहला है टू रिमूव द फाइबर फ्रॉम द सीड। सीड से फाइबर्स को अलग करने के लिए। टू रिमूव द नेप्स एंड वेस्टेज इन सम एक्सटेंट्स, इनमें से कुछ वेस्टेज को अलग करने के लिए, कुछ जो डस्ट पार्टिकल्स उनको अलग करने के लिए। टू कलेक्ट द सीड एंड सीडलेस कॉटन फाइबर सेपरेटली, और सीड को कलेक्ट करने के लिए और जो सीडलेस कॉटन है उसको वहाँ से लेने के लिए इसको गिनिंग हम प्रोसेस यूज करते हैं। टू सेपरेट द कॉटन फाइबर फ्रॉम द रूट पोजिशन ऑफ द सीड्स, हम कॉटन फाइबर्स को अलग करते हैं किसके लिए? रूट पोजीशन ऑफ द सीड्स। जो उसकी रूट पोजीशन है वहाँ से उसको अलग कर लेते हैं, उसमें से ओनली कॉटन को लिया जाता है, सीड वगैरह को नहीं लेते हैं, उसमें से डस्ट पार्टिकल है वहाँ से भी उनको नहीं लेते हैं हम। ये कुछ स्टेप्स हैं इनके कॉटन को ऑब्टेन करने के। और देखिए आप जैसे फैक्ट्रीज में जनरल इस तरह की मशीनें होती हैं जो इसको क्या करती हैं, फाइबर्स में कन्वर्ट करने का काम करती हैं और इसको सफाई करने का काम करती है। गिनिंग प्रोसेस जो है उसको काम करती हैं और ये हैंड के थ्रू करती है। जैसे ये हैंड प्रोसेस है, ये मशीन के थ्रू है। नेक्स्ट बात करते हैं जूट की। जूट इज ऑब्टेन फ्रॉम स्टेम्स ऑफ ए जूट प्लांट। जूट को हम जूट प्लांट से ऑब्टेन करते हैं। जूट इज कॉल्ड पटसन इन हिंदी, इसको हम हिंदी में पटसन के नाम से जानते हैं। इट इज़ मेनली कल्टिवेटेड इन रेनी सीजन, इसको जनरली रेनी सीजन में उगाया जाता है, यानी बरसात के दिनों में। इन इंडिया जूट इज मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल। इंडिया में जूट को जनरली वेस्ट बंगाल, आसाम और बिहार में उगाया जाता है। जूट इज नॉट फिट टू मेक ड्रेसेज एज इट इज़ वेरी रफ। जूट इतना अच्छा नहीं है ड्रेस बनाने के लिए, यूनिफॉर्म बनाने के लिए, क्योंकि ये थोड़ा सा रफ होता है, खुरदरा होता है। इट इज़ यूज टू मेक रोप्स एंड जूट बैग्स, इसको जूट बैग्स और रस्सियाँ बनाने में काम में लेते हैं। जूट बैग्स जो होते हैं जनरली जो थैले वगैरह होते हैं उनको बनाने में काम में लेते हैं। विच आर यूज्ड फॉर शॉपिंग और स्टोरेज और ग्रेन्स,
इसको ग्रेन्स के स्टोरेज में यूज में लेते हैं और फिर रस्सियाँ बनाने में इसको काम में लेते हैं। ये देख सकते हैं इसका, जैसे कि ये प्लांट है और ये इसकी रस्सियाँ वगैरह बनाई जाती हैं। नेक्स्ट है ऑब्टेनिंग जूट। किस तरह से इसको ऑब्टेन करते हैं? टू गेट जूट फाइबर्स, जूट प्लांट्स आर हार्वेस्टेड नॉर्मली वैन दे आर एट फॉलोइंग स्टेज। इनको क्या करते हैं जनरली जूट प्लांट से ऑब्टेन करते हैं। देन द स्टेम ऑफ हार्वेस्टेड प्लांट इज केप्ट इमर्ज्ड इन वाटर। फिर इसको वहाँ से लेकर के इसको वाटर के अंदर डुबो कर रखा जाता है फॉर फ्यू डेज, कुछ दिनों के लिए। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस, इसके कारण स्टेम रूट्स एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम स्टेम बाई हैंड। फिर इनको बाद में क्या करते हैं, फाइबर्स को वहाँ से हैंड से इनको बनाए जाते हैं, फाइबर्स को अलग किए जाते हैं। एज द स्टेम इज नाउ सॉफ्टन, और जो अब स्टेम है वो कैसा हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। इसको रोड्स स्टेम को जो है थोड़ा सा कूटते हैं इसको किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से, फिर बाद में इसको सॉफ्ट किया जाता है। सॉफ्ट बनाने के बाद में इसकी रस्सियाँ वगैरह बनाई जाती हैं। दी फाइबर्स थस ऑब्टेन्ड आर कन्वर्टेड इनटू यार्न्स, फिर बाद में इनको यार्न्स में कन्वर्ट कर लिया जाता है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मूंज के बारे में। तब तक के लिए इसको पढ़ते रहिए और समझने के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको नोट आपको नहीं करना है नोटबुक में। आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।